हेलो स्टूडेंट, हम सूचकांक पढ़ रहे थे तो उसमें दो हमने विधियां की थी। पहली की थी सरल समूही रीति, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा था मूल्यानुपातों की सरल माध्य रीति। तो सरल समूह रीति हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे मूल्यानुपातों की सरल माध्य रीति। मूल्यानुपात प्राइस रिलेटिव। तो इसमें सबसे पहले सूचकांक निकालने के लिए मूल्यानुपात निकाले जाते हैं। प्राइस रिलेटिव उसको आर से लिखा जाता है, लेकिन मूल्यानुपात निकालने के भी दो तरीके हैं। एक तो अगर एक वर्ष को आधार माना गया है तो मूल्यानुपात कैसे निकलता है। दूसरा माध्य अवधि आधार यानी औसत, विभिन्न वर्षों के मूल्यों का औसत निकाल लिया जाता है। उस औसत के आधार पर मूल्यानुपात निकाला जाता है। तो मूल्यानुपात सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल्यानुपात की सरल माध्य रीति में सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूल्यानुपात प्राइस रिलेटिव, और इसको आर से लिखा गया है। अगर तो एक वर्ष को आधार मानना है, सपोज क्या है, मान लो 1990, 92, 94, 96 के मूल्य दिए गए हैं, तो 1992, 1994 और 1996 का मूल्य अनुपात निकालने के लिए हम एक बेस ईयर मानेंगे, किसको, 1990 को। तो 1992 के लिए भी 1990 बेस ईयर रहेगा, तो और सभी वर्षों के लिए केवल एक ही वर्ष जो वो बेस रहेगा, तो उसको बोलते हैं एक वर्षीय आधार। लेकिन मान लो हमने माध्य अवधि के आधार, तो मान लो 1990, 1992, 1994, 1996 इस प्रकार विभिन्न वर्षों के मूल्य दिए गए हैं, तो उन मूल्यों की औसत निकाल लिया जाता है। फिर औसत के आधार पर जो प्राइस रिलेटिव निकाला जाता है, तो ये माध्य अवधि आधार है। तो इसका सूत्र क्या होगा, मूल्यानुपात कैसे निकलेगा, प्रचलित वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो इसको मूल्यानुपात को आर से लिखा जाता है। प्रचलित वर्ष का मूल्य P1 आधार वर्ष का मूल्य P0 इंटू 100, तो ये आर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर औसत निकाल कर औसत मूल्य को हमने के आधार पर मूल्यानुपात निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होगा, मूल्यानुपात चालू यानी प्रचलित वर्ष का मूल्य बटे औसत मूल्य, यानी विभिन्न वर्षों के मूल्यों का जो हमने औसत निकाला था, सभी मूल्यों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग दे दिया, तो वो औसत मूल्य निकला है इंटू 100। तो आर मूल्यानुपात P1 क्या है, प्रचलित वर्ष का मूल्य, और ये Px है, Px यानी औसत मूल्य। विभिन्न वर्षों के मूल्यों का जोड़कर उसकी जब एवरेज निकाल लेते हैं, उसको Px निकलते हैं इंटू 100। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। इसमें एक वर्ष को आधार माना गया है, इसमें विभिन्न वर्षों के मूल्यों का औसत निकालकर उसके आधार पर मूल्य अनुपात निकाला गया है। ये है R = P1 बटा P0 इंटू 100, और ये है R = P1 बटे Px इंटू 100। अब क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर तो एक ही वस्तु के विभिन्न वर्षों के मूल्य दिए गए हैं, तो जो मूल्यानुपात होगा वही सूचकांक होगा। क्या कहा मैंने, अगर एक ही वस्तु के विभिन्न वर्षों के मूल्य दिए गए, जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं के विभिन्न वर्षों के मूल्य दिए गए हैं। 1990 में गेहूं का मूल्य ये था, 1992 में ये था, 1994 में गेहूं का मूल्य ये था, 1996 में गेहूं का मूल्य ये था। तो उसके जब हम मूल्यानुपात निकालेंगे, तो वही जो मूल्यानुपात आएगा, आर आएगा, वही सूचकांक होगा। लेकिन एक और होता है, जब कई वस्तुओं के मूल्य दिए हों, दोनों में डिफरेंस, इसमें एक ही वस्तु का मूल्य, इसमें कई वस्तुएं होती हैं, कई वस्तुओं के विभिन्न वर्षों के मूल्य दिए होते हैं, तो उसके लिए हम सूचकांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूचकांक कैसे निकलेगा, सिग्मा आर बटे एन, सिग्मा यानी जोड़, आर यानी प्राइस रिलेटिव, तो क्या हो गया, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव, एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर एक ही वस्तु के विभिन्न वर्षों के मूल्य, वस्तु एक है तो उसका मूल्यानुपात ही उसका सूचकांक होगा। लेकिन अगर कई वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, तो उनके मूल्यानुपातों का जो समानांतर माध्य है, समानांतर माध्य यानी टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकलाएगा, मूल्यानुपातों का समानांतर माध्य।
जो मूल्यानुपातों का समानांतर माध्य आएगा वो सूचकांक होगा, यानी सूचकांक किसके बराबर होगा, सिग्मा आर बटे एन। तो पहले तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक ही वस्तु के विभिन्न मूल्य दिए गए हैं, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कई वस्तुओं के मूल्य दिए होंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ही वस्तु के विभिन्न मूल्य दिए गए हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक वस्तु, तो मैंने आपको कहा था हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक तो एक वस्तु का, एक जिसमें कई वस्तुओं के मूल्य दिए गए हों। एक वस्तु के 6 वर्षों के मूल्य दिए गए हैं, ये 6 वर्ष हैं और उस वस्तु का 6 वर्षों का मूल्य दिया गया है। तो निकालना क्या है, 1988 को आधार वर्ष मानकर और दूसरा है 6 साल के औसत मूल्य। तो ये हम औसत मूल्य को आधार मानकर मूल्य सूचकांक, तो ये हमने पहले क्या किया, आधार वर्ष 1988 को माना है, तो उसका जो मूल्यानुपात होगा वो सूचकांक होगा। तो कैसे मिलेगा, जैसे हम करते हैं 1988 को P1 बटे P0 प्रचलित वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100, तो ये कितना आ गया, ये 100 ही आएगा, तो ये आ गया 100। फिर P1 प्रचलित वर्ष का मूल्य 500 बटे आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का माना 1988 बटे 400 इंटू 100, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 125, ठीक है। फिर P1 450 बटे 400 इंटू 100, इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 112.5। फिर 550 बटे 400 इंटू 100, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 137.5। फिर कितना आएगा, 650 बटा 400 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 162.5। फिर 1050 बटे 400 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 262.5। तो ये हमने एक वर्ष को आधार मानकर मूल्यानुपात निकाले, और ये क्या है, मूल्यानुपात क्या है, सूचकांक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही वस्तु के मूल्य दिए गए हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, 6 साल के औसत मूल्य। तो सबसे पहले हम औसत मूल्य निकालेंगे, औसत मूल्य को किससे लिखते हैं, Px, ठीक है। ये विभिन्न मूल्यों का जोड़ कर देंगे, 400 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 550 प्लस 650 प्लस 1050 बटे ये कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 बटा 6। तो इसको अगर हम जोड़ करते हैं, इन सभी का जोड़ आ गया हमारे पास 3600 बटा 6, तो ये कितना आ गया, 600। तो ये हमारा औसत मूल्य कितना आ गया, 600, यानी Px। अब क्या करेंगे, मूल्यानुपात कैसे मिलेगा, P1 बटे Px। P1 क्या है, प्रचलित वर्ष का मूल्य, और Px क्या है, औसत मूल्य। औसत मूल्य हमारा कितना है, 600। तो प्रचलित वर्ष का मूल्य कितना है, 400 बटा 600 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 66.7। फिर क्या है, प्रचलित वर्ष का मूल्य कितना है, 500, औसत मूल्य कितना है, 600 इंटू 100। इसको हमने अगर सॉल्व किया तो वो आ गया हमारा 83.3। फिर प्रचलित वर्ष का मूल्य कितना है, 450 बटा 600 इंटू 100, तो ये हमारा
फिर क्या है 650 बटा 600 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 108.3। फिर कितना है 1050 बटा 600 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 1 का प्लस 6 से कट गया 175। तो स्टूडेंट ये एक ही वस्तु के मूल्य दिए गए थे, उसका हमने एक वर्ष को आधार मानकर सूचकांक निकाले और दूसरा औसत मूल्य को आधार मानकर हमने सूचकांक निकाले। अब हम लेते हैं इनका जो मूल्यानुपात होता है वही सूचकांक होता है, लेकिन अब हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें